नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लाख रुपए का आईफ़ोन और 50,000 रुपए का एंड्रॉयड दोनों ही बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन दोनों के ही प्रोसेसर मतलब कि दोनों के ही दिमाग जो होते हैं, वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एप्पल की बायोनिक चिप के बारे में और स्नैपड्रैगन जो कि क्वालकॉम बना के देती है। दोनों में कंपैरिज़न करेंगे और जानेंगे कि दोनों में ही सबसे अच्छा कौन-सा है और आपके लिए कौन-सा बेहतरीन होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोनिक चिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बायोनिक चिप अपना खुद का ही घर का ही बच्चा है, मतलब कि एप्पल ही बायोनिक चिप भी बनाती है और एप्पल ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ बनाती है। जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, एप्पल के साथ जो उसके प्रोसेसर का इकोसिस्टम है, जो रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी और हैंग ना होने की प्रॉब्लम आती है। और कैमरा क्वालिटी, सेंसर को सेंस करने की क्वालिटी, ये सब कुछ काफ़ी शानदार आपको नज़र आती है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन के बारे में, तो क्वालकॉम जो है वो एक ऐसी ब्रांड है जो इस प्रोसेसर विंडोज़ के लिए और साथ में एंड्रॉयड दोनों के लिए ही बनाता है। मतलब कि उनके प्रोसेसर आप किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी एंड्रॉयड ब्रांड जैसे कि सैमसंग, शाओमी, रियलमी, रेडमी, वनप्लस, इन सब के लिए अपने प्रोसेसर डिज़ाइन करता है। जिसकी वजह से जो एक स्टेबिलिटी होती है या फिर जो एक परफॉर्मेंस होती है जो आपको बायोनिक चिप में मिलती है, वो एंड्रॉयड में थोड़ी-सी कम हो सकती है, ज़्यादा तो नहीं। बाकी सब तो चीज़ें बराबर ही नज़र आपको आती हैं। मगर हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोनिक चिप खरीदने में मजबूर कर दे या फिर स्नैपड्रैगन खरीदने में मजबूर कर दे। वो ये है कि अगर दोनों में कंपैरिज़न करते हैं कि आपको कौन-सा लेना चाहिए, तो दोस्तों वो डिसाइड करता है आपकी ज़रूरत, कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गेमिंग करनी पसंद है, हाई एंड गेमर हो आप, है ना? उस तरीके की गेम खेलना चाहते हो जो आप शायद पीसी में खेलते हो, तो आप आईफ़ोन ले सकते हो, बायोनिक चिप के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्सेटिलिटी पसंद है, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अच्छे लगते हैं, आपको कस्टमाइज़ेशन अच्छा लगता है, आप बड़े सारे चेंजेस करना चाहते हैं, उ तो आप स्नैपड्रैगन की तरफ जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना है, एक बहुत सिक्योर चीज़ें चाहिए ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा झाम नहीं पालना है, तो वहाँ पे आप बायोनिक चिप के साथ जा सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको बड़े सारे काम करने हैं, आप मल्टीटास्किंग करनी है, तो शायद आपको स्नैपड्रैगन के साथ जाना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे गेमर हो, गेमिंग के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, तो बिना सोचे-समझे अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप आईफ़ोन की तरफ जा सकते हो, बायोनिक चिप की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी है, तो आप स्नैपड्रैगन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर ये कंपैरिज़न करें कि दोनों में अच्छा कौन है, तो ये कंपैरिज़न करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ना कोई हर एक इंसान अपने हिसाब से बेहतरीन होता है, कोई इंसान खराब तो नहीं होता। आप कंपैरिज़न कर रहे हो कि ये इंसान सही है और ये इंसान खराब, या इस इंसान ये गलती करी और इस इंसान ये गलती नहीं करी, तो ये गलत बात है। दोनों ही इंसान अपने आप में बेहतरीन है उस तरीके से, दोनों ही प्रोसेसर अपने आप में बेहतरीन है और दोनों की जो कैपेबिलिटी है, दोनों का जो टैलेंट है, दोनों के पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी अलग हैं, जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी-सी अलग है। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से प्रोसेसर चूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप क्या खरीदो, क्या ना खरीदो। आप सबसे पहले तो अपने आप को एनालाइज़ करो और सोचो कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, और फिर उस ज़रूरत को जो पूरा कर सके प्रोसेसर, वो प्रोसेसर आप ले सकते हो। उस प्रोसेसर वाला फ़ोन दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हो। तो इन दोनों में ये डिफ़रेंस हो जाता है, मतलब कि जो बायोनिक चिप है वो खुद की एप्पल ही बनाता है, जिसकी वज़ह से जो इकोसिस्टम है, जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बेहतरीन होता है, जिसकी वज़ह से थोड़ी कम प्रॉब्लम या फिर आईफ़ोन में ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। मगर स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो दुनिया के सारे वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है, मतलब स्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी के लिए। दुनिया के हर एक डिवाइस में, मतलब जो भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, विंडोज़ डिवाइस हो, उन सब में आराम से चल जाए, आराम से कंपैटिबल हो जाए। इसलिए स्नैपड्रैगन को डिज़ाइन किया जाता है, दोनों में ये कंपैरिज़न हो जाता है। थैंक यू।